ओम जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। आज का विषय जो है आपके लिए कि आप बहुत तड़पते हैं, इधर उधर भागते हैं, ये नाना प्रकार के जो बैठे हैं यूट्यूब पे। मैं भी यूट्यूब पे हूँ, लेकिन समझाना मेरा मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से मैं अयोध्या से आप लोग के सम्मुख आया हूँ कि साधना चाहिए। गुरुजी साधना दे दो, ले लिए, आ गए, रगड़ने लगे उसमें। ऐसा नहीं होता है। सिद्धि साधना जो होती हैं उनको उचित समय पर, उचित मार्गदर्शन में और अपनी ओरा और ऊर्जा को देख कर किया जाता है। तमाशा नहीं है सिद्धि साधना कि जैसे पाए जहां से पाए शुरू हो गए। बहुत ही विचार और लगन के साथ अपने प्रचंड ऊर्जा को, वेग को देखकर जागृत करके, तो गुरु भी वैसा हो कि जाओ जो आपकी ऊर्जा को देख सके। यहाँ तो देखता हूँ 15 साल का लड़का था, वो भी चला रहा साधना करने और ऊर्जा कुछ भी नहीं, ओरा कुछ भी नहीं है, जानकारी कोई नहीं, किसी भी प्रकार का मन में कोई उत्साह नहीं, बस लेना है। तो किसी भी साधना को करने के लिए आपको त्याग, समर्पण और अपने आप को जागृत करना जरूरी है। पहले स्वयं को जागृत कर ले, फिर गुरु के पास जाकर के साधनाएं लें। आज जो मुख्य विषय है भगवान भोलेनाथ की एक पराशक्ति, आपको ये जानकारी दे दूं कि श्री हरिनारायण और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में कई वर्ष भले बीत जाएं, लेकिन ये ऐसा स्वरूप है भोलेनाथ का कि बोले हर हर महादेव प्रकट हो गए, प्रभु आओ, आ गए, इच्छित वरदान दे दिए। उन्हीं की ये पराशक्ति है काल भैरव। इस साधना का जो समय होता है वो भी आपको बताया जाएगा। बड़ी ही अलौकिक शक्ति है। हाथ में त्रिशूल, नरमुंड की माला, खप्पर और प्रसन्न मुद्रा, इनका पूजन, ये जानकारी आपको दे दूं कि इस शक्ति का पूजन हर शुभ कार्य में होता है। विवाह में सर्वप्रथम काल भैरव को पूजा जाता है। गृह प्रवेश में, बच्चे का पैदा हुआ बच्चा, उसके नामकरण संस्कार में, हर शुभ कार्य में काल भैरव का प्रथम आवाहन किया जाता है। उसको भैरव जात्र बोलते हैं। कई शक्तियां हैं भैरव की, उन्मट शक्ति है, प्रचंड शक्ति है, कई नाम से भैरव हैं, लेकिन काल भैरव एक अलौकिक शक्ति है। इनके सामने बड़े से बड़ा प्रेत, कैसा भी दुष्ट आत्मा हो, टिक नहीं पाती है। नाम ही बोल दीजिए, आइए भैरव महाराज, देखिए कैसे भाग जाती है। इसलिए सब शुभ कार्य में इनको पहले बैठाया जाता है कि कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें कोई बुरी शक्ति ना आ पाए। तो इनकी आप साधना कीजिए। किस दिन करना है? सोमवार के दिन रात्रि में। लेकिन इनकी साधना में मन को प्रसन्न करके और बड़े ही लगन से अपनी ऊर्जा को जागृत करके तब इस साधना को करना है। आज मुख्य उद्देश्य आपको इस साधना के बारे में बताना, जिससे आप अपना भी भला कर सकें और अपने उन भाई बहनों का, लोगों का। और ये ऐसी शक्ति है आपके सामने, कैसा भी व्यक्ति आके बैठेगा, आपको वो उसे बोलने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं बोल देंगे उसके बारे में। कैसी भी बुरी शक्ति आकर आपके सामने बैठेगी, जैसे ही आप एक बार काल भैरव का आवाहन करके उसको देखेंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, वो अपने आप भाग जाएगी। तो इस साधना को आप करिए। और साधना को करने के लिए सोमवार का दिन रात्रि में 12 बजे बैठे। बहुत ही जरूरी है कुछ चीजें लेना, जो आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं कि काल भैरव में काले कपड़े का ही प्रयोग होगा। वस्त्र शरीर पर एक काली लंगोट या काला अंगोछा लपेट ले, काला आसन होगा। लेना क्या है आपको? श्री भैरव यंत्र काले कपड़े पर उसको बिछाकर रख देना है। तंत्रोक्त नारियल उनके सामने, काली मिर्च, सरसों के दाने और काल गटका, ये भी उनके सामने रखना है। बेल पत्र, दूध और घी का दिया, धूप बत्ती, ये जलाकर बैठना है। देखिए, ये जो ऊर्जा जो मैं आपको देने जा रहा हूं साधना,
ये तारापीठ से हमारे गुरु महाराज के द्वारा मिली थी। आज बड़ा आत्मिक कष्ट है कि हमारे गुरु जी का देहावासन हो चुका है, वो बैकुंठवासी हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जब थे तब मुझको ये कुछ मंत्र सिद्धि साधना के दिए, तो वही मैं जो गुरुमुख से पाया आपको दे रहा हूँ। करना आपको है, सही कार्य के लिए, सही उद्देश्य के लिए समझाना मेरा कर्तव्य है। अब इन सब चीजों को लेकर आपको बैठना है, और मंत्र मैं उन्हीं को दूंगा जिनको ये साधना करनी होगी। व्हाट्सएप पे चूंकि गुप्त मंत्र है, सिद्ध मंत्र है और स्वच्छ मंत्र है, सबको बांटा नहीं जाता है कि लो हलवा पूड़ी है या दोने में दो लो लेते जाओ भैया, नहीं, ये उन्हीं को दिया जाएगा जो लेना चाहेंगे। और वो भी लेने में ऐसे नहीं कि आ गई भीड़ बुला लिया, आओ 50-60 लोग ले लो, नहीं, नाम गोत्र माता का नाम लेकर के देखा जाएगा कि ये उस काबिल व्यक्ति है कि नहीं, इसमें उतनी ऊर्जा है कि नहीं, 25 या 21, तभी दिया जाएगा, नहीं तो दिया नहीं जाएगा। बटनी नहीं बट रही है कि चलो गुरुजी से ले लो, उसी व्यक्ति को देंगे जिसमें हमारी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा का कुछ भाग सम्मिलित होगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। बैठना है, करना है। और ये भी ध्यान रखिए, ये ऐसी शक्ति कि इनको लड्डू बर्फी नहीं चढ़ती है, इनको अत्यंत प्रिय है जलेबी और इमरती। पूरा समय भी आपको उसी व्हाट्सएप पे बताया जाएगा कितने समय करना है। नित्य प्रति इनको जलेबी या इमरती का भोग देना है। अब जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और रोज 1008 मंत्रों का जप करना है, तो जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी तो उन्हीं 1008 मंत्रों से मीठी पूड़ी द्वारा हवन करना है। और उसके बाद देखिए चमत्कार कि ये शक्ति कैसे आकर के आपके सम्मुख खड़ी होगी। ये मत सोचिए मनुष्य रूप में या जैसे हम, ऐसे नहीं, परछाया के रूप में। ये भी ध्यान रखिए, बहुत से लोग कहते हैं आके सामने खड़ी हुई, नहीं, परछाया के रूप में आएगी। आपको ध्वनि सुनाई देगी, अनुभव होगा, दिखाई देगी उसकी परछाया। वो पूछेगी आपसे क्या चाहिए, तो आपको बताना होगा कि हे प्रभु, आप मेरे अंग संग रह करके मेरे द्वारा कार्यों को, आदेश नहीं, पिता समान निवेदन कि हे प्रभु, आप मेरे अंग संग रह करके मेरे कार्यों को करें, मेरी रक्षा करें, और मेरे द्वारा निवेदन किए गए, प्रार्थना किए गए कार्यों को करें। ये नहीं कि मेरे द्वारा कहे गए, ना, मेरे द्वारा निवेदन किए गए, प्रार्थना किए गए कार्यों को करके मुझे प्रसन्न करें, और आप भी प्रभु प्रसन्न रहें। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे अंग संग रहें और मुझे आशीर्वाद दें। इतना कह करके उनको 3 बार प्रणाम कर लेना है। फिर जो मंत्र आपको हम देंगे, जब भी आपको आवश्यकता होगी, मन में एक बार उस मंत्र का उच्चारण करेंगे और चुटकी में सरसों के 4 दाने लेकर सामने बैठे व्यक्ति पे या जिसके यहाँ कोई भी दुष्कार्य नकारात्मक ऊर्जा होगी छिड़क देंगे। इस मंत्र को पढ़ते हुए देखिए सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी और लोग आपको पूजने लगेंगे। अपने को पूजवाने का प्रयास ना करें, लोक हित में कार्य करने का इस शक्ति के द्वारा प्रयास करें। अब जिसको भी ये शक्ति चाहिए या कार्य करना है, वो हमारे व्हाट्सएप पे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अयोध्या आकर मिल सकते हैं। इस सिद्धि साधना के लिए मुझसे आकर के वार्ता कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, जिससे आपके द्वारा अन्य लोग भी हितार्थ कार्य कर सकें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा आप लोग से विदा लेता हूं अयोध्या से। बोलिए हर हर महादेव।